अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन में मुझे तकरीबन 3 से 4 मैसेज रिसीव हुए हैं और सबके इस तरह का एक कमेंट आ रहा है कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूनाइटेड अरब इमरात को फॉलो नहीं करती हैं टूरिस्ट के लिए, इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है। ऐसा कमेंट आ रहा है। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी ये रिजेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वीज़ा आपका रिजेक्ट नहीं होगा निकलेगा, लेकिन ये सुन लीजिएगा, मे बी ये किसी के काम चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले एक चीज़, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, बेशक आप अपनी वाइफ का ही वीज़ा क्यों नहीं निकाल रहे हैं। जब भी अभी आपने अप्लाई करना है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वहां से निकालनी है, उस अपनी वाइफ की वो साथ अटैच करनी है। पहला काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी। सेकंड, आपने अपने आने जाने की एडवांस में बुकिंग टिकट अटैच करनी है, दूसरा काम। थर्ड, आपने अपनी होटल की बुकिंग वहां पे अटैच करनी है। ये 3 काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। सही है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि आपकी वाइफ की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वहां पे लाजम देनी है। ये काम कर लीजिएगा। उससे क्या फायदा होगा कि आप जब किसी ट्रैवल टूरिज्म के पास जाएंगे वीजा अप्लाई करने के, उसको ये डॉक्यूमेंट देंगे, उसके बाद उम्मीद होती है कि आपकी अप्रूवल के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अप्रूवल बाय इमिग्रेशन होती है, लेकिन ये स्टेप में 3-4 चीजें आपको बोली हैं, ये लाजम लगवाया करें। अभी एक चीज मैं यहाँ पे और भी क्लियर करता चाहूँ कि जैसे आपको पता है कि फ्रेंड एंड फैमिली के तो वीजे हैं वो आप अप्लाई करते हैं, आप अपनी स्पॉन्सरशिप पे वो अप्लाई कर रहे होते हैं। जब आप इमिग्रेशन में कार्य करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड भी देते हैं और कहते हैं आपकी स्पॉन्सरशिप पे है तो आपकी ये गलती है, ये सही करें। तो अक्सर बेस्ट उसके अंदर आपको अप्रूवल मिल जाती है, अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, अपनी बच्चों की अप्रूवल की बात कर रहा हूँ। सही है। मैं मेल वीज़ों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, सिर्फ ये फैमिली वीज़े के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको वो अप्रूवल दे देते हैं। लेकिन जब आप किसी ट्रैवल टूरिज्म वाले से अप्लाई करवाते हैं, जैसे कि जो आपका मेन B2B वाला PRO है, उसको बोलें कि वो हमसे रब्ता करे या आपकी एप्लीकेशन लेके वो हमारे पास आए, वो हमें कुछ जवाब नहीं देते हैं कि आपको हम कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन जब आप फ्रेंड एंड फैमिली का करते हैं तो उसके अंदर आप स्पॉन्सर होते हैं, तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं अपने फैमिली के हवाले से। ये मैं एक आपको से बताने का मकसद ये है कि अभी भी लोगों के वीज़े तो रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ तो तरह इमिग्रेशन की तरफ से होते हैं, लेकिन कुछ हमारी भी छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं उसके अंदर। ये डॉक्यूमेंट मैंने बोले हैं और मैंने हैज़ अ प्रैक्टिकल किए हैं इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो इसके साथ अप्रूवल का चांस और रेशियो ज़्यादा हो जाती है। बाकी आप भी अपनी वाइफ का, अपनी सिस्टर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, 4,000-5,000 तक सैलरी है, तो आप फैमिली एंड फ्रेंड के ऑप्शन को जाके सिलेक्ट करें और वहाँ पे अपनी फैमिली और बच्चों की वीज़े अप्लाई करें। एक तो वो आपको ईजी भी निकलेंगे और आपको सस्ते भी आपको वो पड़ेंगे। मेरे खुद के हुए हैं, मैंने अपने अप्लाई किए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली के वीज़े आ गए हैं। दुबई से रिजेक्ट हुए और अबू धाबी से उनके वीज़े मुझे रिसीव हो चुके हैं। बात करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप एक चीज़ को प्रॉपर वे में फॉलो करें। बेशक आप किसी यूट्यूबर या टिकटॉकर को फॉलो ना करें, नो इशू। बेशक आप हमारे से काम ना करवाएं, नो इशू। कहीं से भी काम करवाएं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बोले हैं ये प्रिपेयर लाजम कर लिया करें। उसके बाद आप कहीं पे जाके काम करेंगे कि आप उसके बाद कहीं से जाके भी अप्लाई करेंगे तो उम्मीद होती है कि आपकी अप्रूवल आ जाए।